क्यों झुका त्रिभुवन एक स्त्री के चरणों में। उसने न युद्ध किया न व्रत, सिर्फ अपनी मर्यादा निभाई। और क्यों भयभीत हो गए शनिदेव एक नारी से, जब एक स्त्री ने सत्य और सतीत्व से स्वयं काल को भी हरा दिया। गोधूली का समय था। आकाश में सुरमई बादल छाए थे और गांव के कच्चे रास्तों पर धूल उड़ रही थी। 7 वर्ष की एक बालिका छोटी सी मटकी सिर पर लिए एक वृद्ध तपस्विनी के पास पानी लेकर आई। मां, आपने सुबह से कुछ नहीं पिया, वह बालिका बोली। तपस्विनी की आंखों में चमक उभरी। कौन हो तुम बेटी? मेरा नाम विषपाला है। मां कहती हैं कि भूखे को जल और भोजन देना पुण्य होता है। वृद्धा मुस्कुराई। उसने उस बालिका के सिर पर हाथ फेरा और एक क्षण को आंखें मूंद लीं। तभी आकाश में हल्की बिजली चमकी और एक मंद प्रकाश के साथ स्वयं लक्ष्मी प्रकट हुई। हे बालिके, लक्ष्मी बोली, तेरे सेवा भाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे एक वरदान देती हूं। तेरा रूप चंद्रमा के सौंदर्य को भी लजा देगा। विषपाला ने विस्मय से देवी को देखा पर झुकी नहीं। मां, रूप तो बदलता है, क्या कुछ ऐसा दीजिए जिससे मैं सदा सही राह पर रहूं? लक्ष्मी की मुस्कान गहराई में डूब गई। उन्होंने कहा, तेरा यह विचार ही तुझे अमर बनाता है, पर ध्यान रहे, जब कोई तेरे रूप पर अधर्म की दृष्टि डालेगा उस दिन तुझे अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। और जैसे वे आई थीं वैसे ही एक झिलमिलाती ध्वनि में विलीन हो गईं। विषपाला बालिका थी, पर उसके मन में यह चेतावनी गहराई से बैठ गई। वर्ष बीते। विषपाला अब एक यौवनवती युवती बन चुकी थी। उसकी आंखें गहरी झील जैसी शांत, उसके रूप की चर्चा पूरे आर्यवर्त में फैल चुकी थी। लेकिन वह स्वयं इन बातों से अनजान गौशाला की सफाई में रत रहती या तुलसी चौरे पर जल चढ़ाती। इसी समय प्रयागराज के महाराज हर्षवर्धन, जो स्वयं धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और विद्वान राजा थे, संयोगवश यात्रा पर निकले। ग्राम के मुखिया ने उन्हें स्वागत किया और सत्कार स्वरूप ग्रामीण लोकगीतों और नृत्य का आयोजन किया। वहीं पहली बार उन्होंने विषपाला को देखा। वह नाच नहीं रही थी, न साज सज्जा में थी। वह कंदीलें सजा रही थी, दीपक में तेल डाल रही थी। पर उसकी भंगिमा में ऐसा संयम, चेहरे पर ऐसी तेजस्विता थी कि राजा ने उसी क्षण अपने मंत्री से कहा, यह कोई साधारण कन्या नहीं। विवाह प्रस्ताव भेजा गया। विषपाला के माता पिता सादगी से जीवन जीने वाले थे, पर जब विषपाला से पूछा गया, उसने सिर झुकाकर केवल इतना कहा, यदि राजा धर्मप्रिय हैं तो मैं उनके धर्म में भागिनी बन सकती हूं। विवाह संपन्न हुआ। महल में प्रवेश करते ही विषपाला की उपस्थिति से वातावरण बदल गया। वह किसी भी मायावी रानी की भांति साज श्रृंगार नहीं करती थी, फिर भी दरबारियों की दृष्टि स्वयं झुक जाती थी। वह रानियों को हस्तकला सिखाती, बालिकाओं को संस्कृत पढ़ाती और कभी-कभी स्वयं रसोई में अन्न परोसती। हर्षवर्धन स्वयं उसकी सरलता से चकित रहते। एक दिन हर्षवर्धन ने कहा, रानी, तुम्हारा रूप शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। विषपाला ने धीरे से उत्तर दिया, महाराज, रूप तो समय का दास होता है, आत्मा की शांति ही सच्ची शोभा है। राजा मुस्कुराए, लेकिन उस दिन पहली बार उन्होंने उसके नेत्रों में एक छिपा हुआ भय देखा, मानो वह किसी अज्ञात परीक्षा की प्रतीक्षा में हो। स्वर्गलोक के पुष्प वाटिका में एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई थी। देवसभा में अद्भुत संयोग से लक्ष्मी जी और शनिदेव आमने सामने आ गए। लक्ष्मी जी मुस्कुराते हुए बोली, धन और ऐश्वर्य के बिना कौन मेरी पूजा करता है? मैं ही सबसे प्रिय हूं, क्योंकि हर जीव मुझसे सुख चाहता है। शनिदेव गंभीर स्वर में बोले, सुख और वैभव क्षणिक है, सत्य का मूल्य मेरे भय में दिखता है। जिस पर मेरी दृष्टि पड़ती है उसका अहंकार चूर हो जाता है, वह ही मोक्ष की राह पकड़ता है। मैं श्रेष्ठ हूं क्योंकि मैं जगाने वाला हूं। सभा में मौन छा गया। दोनों की बातों में तर्क था, पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अंततः निर्णय हुआ, मृत्युलोक के किसी धर्मनिष्ठ राजा से इसका निर्णय कराया जाए। इंद्रदेव ने सुझाया, प्रयागराज का राजा हर्षवर्धन प्रसिद्ध है धर्म के लिए, चलो उन्हीं के पास चलते हैं। इसी बीच हर्षवर्धन और विषपाला एक मंदिर में रात्रिकालीन आरती में भाग ले रहे थे। उसी क्षण एक विचित्र प्रकाश से पूरा आकाश मंडल चमक उठा। सभी लोगों ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। लक्ष्मी जी और शनिदेव प्रकट हुए। लोगों की सांसें थम गईं। राजा हर्षवर्धन ने हाथ जोड़कर स्वागत किया।
शनिदेव बोले, राजन, हम एक प्रश्न लेकर आए हैं। हम दोनों में श्रेष्ठ कौन, निर्णय तुम्हें देना होगा। राजा स्तब्ध रह गया। उसने एक बार विशपाला की ओर देखा। उसकी आंखें निर्विकार थीं, पर भीतर कुछ चल रहा था। हर्षवर्धन ने उत्तर नहीं दिया। उनकी मूकता को शनिदेव ने चुनौती मानी। 1 महीने का समय चाहता हूं, राजा बोला, क्योंकि यह निर्णय केवल तर्क नहीं, धर्म की परिधि में आएगा। देवता सहमत हुए और कह गए, 1 मास बाद लौटेंगे, तब तक उत्तर तैयार रखना। देवताओं के जाते ही राजा के मन में उथल पुथल मच गई। वह जानता था, एक का पक्ष लेने का अर्थ होगा दूसरे की अप्रसन्नता, राज्य संकट में पड़ सकता है। वह चिंतित बैठा रहा। तभी रानी विशपाला ने उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या कोई युद्ध का निमंत्रण है जो तुम्हारा चेहरा ऐसा गंभीर है? राजा ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। विशपाला कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, उत्तर मैं दूंगी, पर मेरे पास एक योजना है। राजा हर्षवर्धन के कक्ष में रात भर दीपक जलता रहा। वह विचारों में डूबे रहे। देवताओं को नाराज किए बिना यह निर्णय कैसे लिया जाए। हर मार्ग संकट की ओर जाता था। सुबह की पहली रश्मि जब खिड़की से आई, तब विशपाला चुपचाप एक रेशमी थाल में कुछ रख कर आई। उसमें थे 2 सिंहासन, एक स्वर्ण से जड़ा हुआ और दूसरा शुद्ध चांदी से निर्मित। यह क्या है रानी? राजा ने पूछा। विशपाला ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, आपका उत्तर। राजा कुछ न समझे। देवता जब पुनः आए, विशपाला ने कहा, तो इन दोनों आसनों को सभा में रखिए। स्वर्ण सिंहासन दाहिनी ओर, चांदी का बाईं ओर। कुछ न कहिए, जो जहां बैठेगा वही अपने को बतलाएगा। राजा विस्मय में थे। यदि वे क्रोधित हुए तो वे पहले ही क्रोधित हैं। विशपाला शांत स्वर में बोली, पर यदि हम सत्य को बिना बोले दिखा दें तो शायद देवता स्वयं निर्णय लें, और तब किसी को दोष नहीं देना होगा। राजा ने योजना को स्वीकार किया। 1 महीना बीता। देवता सभा में पुनः प्रकट हुए। नगर में घंटियां बजीं, शंखनाद हुआ। सभा में 2 सिंहासन पहले से लगे थे, एक स्वर्ण का जो हल्के पुष्पों से सजा हुआ था और दूसरा चांदी का कठोर किनारों वाला पर चमकदार। राजा ने अभिवादन किया और कहा, आप दोनों देवताओं के लिए ये आसन प्रस्तुत हैं। कुछ नहीं कहा गया, न कोई स्वागत मंत्र, न आग्रह। लक्ष्मी जी एक क्षण को रुकीं, फिर सहज रूप से दाहिनी ओर के स्वर्ण सिंहासन पर बैठ गईं। शनिदेव बाईं ओर चांदी के आसन पर स्थान ग्रहण कर गए। उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। क्षण भर का मौन रहा। फिर शनिदेव बोले, राजन, अब उत्तर दो। राजा ने सिर झुकाकर कहा, हे देव, आप स्वयं ही अपने स्थान पर विराजे हैं। मेरा कोई उत्तर आवश्यक नहीं रहा। सभा स्तब्ध थी। शनिदेव की भौहें तन गईं। तुम्हारा अर्थ क्या है? विशपाला ने आगे बढ़कर उत्तर दिया, आप दोनों दिव्य हैं, पर आज जिस स्थान पर आपने स्वयं को बैठाया है वह निर्णय आपका ही है। शनिदेव की आंखों में एक क्षण को क्रोध चमका, पर फिर वे कुछ नहीं बोले। बहुत अच्छा, उन्होंने कहा, पर इसका मूल्य तुम्हें देना होगा। और वे विलीन हो गए। लक्ष्मी जी उठी और राजा से कहा, संकट आएगा, पर मैं तुम्हारे साथ हूं। और वह भी अंतर्ध्यान हो गई। सभा में एक असहज शांति छा गई। राजा हर्षवर्धन और रानी विशपाला ने एक दूसरे की ओर देखा। परीक्षा समाप्त नहीं हुई थी, वह अब प्रारंभ हुई थी। राज्य में शनि की दृष्टि पड़ते ही कुछ ही दिनों में आकाश सूखा रहने लगा। खेतों में अंकुर नहीं फूटे, कुएं सूख गए और नगर की गलियों में भूख की आहट फैलने लगी। राजा हर्षवर्धन ने अपने खजाने खोल दिए, अन्न भंडार बांट दिए, मंदिरों को गोदाम बना दिया, पर अकाल जैसे स्वयं पृथ्वी में समा गया था। विशपाला अब दिन रात रोगियों की सेवा में लगी रहती, भूखों को रोटी बांटती और हर शाम महादेव के मंदिर में दीप रखती। एक रात जब महल की छत पर ठंडी हवा भी भारी लग रही थी, राजा बोले, रानी, लगता है शनिदेव का कोप शांत नहीं होगा। मैं राज्य छोड़ने का निश्चय कर रहा हूं। विशपाला ने कुछ नहीं कहा, बस अंदर जाकर एक पोटली लाई। उसमें उनके गहने, कुछ रत्न और चंद स्वर्ण मुद्राएं थीं। चलिए राजन, उसने कहा, अब हम सिर्फ 2 यात्री हैं। अगली रात जब वे नगर की सीमा पार कर जंगल में पहुंचे, एक भीषण आंधी उठी। वृक्ष टूटने लगे, रेत उड़ती रही।
विशपाला का आंचल उड़ने लगा। हर्षवर्धन ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। तभी अंधेरे में एक धीमी रोशनी दिखी। एक छोटी लड़की, लगभग 10 वर्ष की, एक लालटेन लिए खड़ी थी। इस ओर आइए, उसने कहा, नदी पास है। हर्षवर्धन को उसका चेहरा जाना पहचाना सा लगा, पर पहचान नहीं सके। लड़की उन्हें चुपचाप नदी किनारे तक ले गई और कहा, यहीं रुकिए, नाव आएगी। फिर वह लालटेन समेत गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। विशपाला ने धीमे से कहा, क्या वो लक्ष्मी जी थीं? राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर उनकी पकड़ और मजबूत हो गई। कुछ ही देर में एक बूढ़ा नाविक एक छोटी नाव खेता हुआ पहुंचा। नदी पार करनी है, वह खांसते हुए बोला। हां, राजा बोले, पर हम दोनों और ये पोटली। नाविक ने कहा, नाव हल्की है, एक बार में एक को ही पार ले जा सकता हूं। पहले विशपाला गई, फिर राजा, फिर पोटली, पर जब तीसरी बार नाविक गया, वह लौटकर नहीं आया। राजा ने कई घंटों तक उसका इंतजार किया, फिर सिर झुका लिया। वो पोटली अब नहीं आएगी रानी, उन्होंने कहा। वह कोई साधारण नाविक नहीं था। शनिदेव, विशपाला ने धीमे से कहा, परीक्षा अभी बाकी है। नदी पार करते ही हर्षवर्धन और विशपाला एक निर्जन गांव के पास पहुंचे और वहीं एक झोंपड़ी में शरण ली। पर रात्रि में एक भारी पदचाप और पुरुषों की आवाजों से विशपाला जाग गई। झोंपड़ी का द्वार टूटा। 4 सशस्त्र पुरुषों ने उसे खींचकर बाहर निकाला और पीछे रह गया हर्षवर्धन, मृतप्राय अवस्था में। विशपाला को एक जहाज पर लाया गया। वहां एक भव्य वस्त्रधारी सौदागर खड़ा था, जिसकी आंखों में विलास और अधीरता थी। मैं तुम्हारे रूप का दीवाना हूं, वह बोला, मेरी रानी बनो। विशपाला ने नजर झुका ली। मैं एक विवाहित स्त्री हूं। तो क्या? सौदागर ने मुस्कुराकर कहा, राजा अब मृत है और तुम्हारा रूप, यह तो देवताओं को भी मोहित कर सकता है। उसने जैसे ही उसके हाथ को छूना चाहा, विशपाला ने पीछे हटते हुए कहा, मुझसे दूर रहो। अगले कई दिन जहाज पर उस सौदागर की नजरें उसे घेरती रहीं। भोजन में लालच, उपहारों में छल, पर विशपाला की आत्मा अडिग रही। एक रात आकाश में चंद्रमा की हल्की रोशनी थी। विशपाला ने अपने गहनों की बची खुची पोटली खोलकर सूर्य की ओर देखा। हे सूर्यदेव, वह बोली, आपसे विनती है, मुझे ऐसा कोट दे दीजिए कि मेरा यह रूप कोई अभिशाप न बने। उसकी प्रार्थना पूरी रात चली। सुबह जब सौदागर आया, वह ठिठक गया। विशपाला का चेहरा अब कुरूप हो चुका था, कोढ़ से झुलसा हुआ, आंखों के नीचे काले धब्बे, होंठ फटे हुए। यह क्या हुआ? वह चिल्लाया। मैं अब वही हूं जो भीतर से सदा थी, अडिग, तुम्हारे मोह से परे, विशपाला बोली। सौदागर ने घृणा से मुंह फेर लिया और उसी क्षण जहाज को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। वह दिन धीरे धीरे जहाज की दिशा बदलते बीता। रात्रि में जब सौदागर अपने कमरे में बैठा तो एक परछाई उसके सामने प्रकट हुई। क्या अब भी तुम अपने निर्णय को न्यायपूर्ण मानते हो? वह परछाई बोली। सौदागर कांपने लगा। कौन हो तुम? वो जिसे तुमने परीक्षा का पात्र बनाया। मैं शनिदेव हूं। तुम्हारे लोभ ने तुम्हें कुरूप कर दिया, पर उस स्त्री ने अपने रूप का त्याग कर आत्मबल का आलोक दिखाया। सौदागर वहीं अचेत होकर गिर पड़ा और जहाज की दिशा अब बदल गई। जहां विशपाला की आत्मा की अगली परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। सौदागर की बेहोशी के बाद जहाज दिशाहीन हो गया। हवा ने उसे एक अनजानी भूमि की ओर बहा दिया। वहां कोई बंदरगाह न था, केवल ऊंचे चट्टानों की श्रृंखला थी। विशपाला को कुछ नहीं सूझा। उसके चेहरे पर कोढ़ की रेखाएं थीं। शरीर थका हुआ, पर उसकी चाल अब भी सीधी थी। उसने लहरों की ओर देखा, फिर अपने कदम पत्थरों की ओर मोड़ लिए। घंटों चलने के बाद उसे एक गुफा दिखाई दी। उसके द्वार पर केवल 2 शब्द खुदे थे, सत्य प्रतीक्षारत है। गुफा के भीतर एक विराट दर्पण रखा था। किनारे पर नक्षत्रों की आकृतियां, ऊपर एक शंख की आकृति। दर्पण के सामने पहुंची विशपाला ने अपने चेहरे को देखा, पर वह चेहरा वही नहीं था। वहां उसे दिखी एक ज्योति, जिसमें न चेहरा था न रूप, केवल एक स्थिर, शांत, तेजस्वी आत्मा। उसी क्षण पीछे से एक वाणी गूंजी, जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, वही अपने को पा सका। विशपाला ने मुड़कर देखा। लक्ष्मी और शनिदेव वहां खड़े थे। लक्ष्मी जी ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हारा रूप मेरा वरदान था, पर तुमने उसे मेरी सीमा से परे पहुंचा दिया।
अब तुम रूप नहीं, तेज की स्वामिनी हो। शनिदेव बोले, मैंने परीक्षा ली, तुम्हें तोड़ा, छल्ला, हराया, पर अंततः तुम ही स्थिर रही। मैं पराजित हुआ हूं, क्योंकि मैं भी अब तुमसे भय खाता हूं। विषपाला ने सिर झुका लिया। मैं केवल एक स्त्री हूं जिसने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। लक्ष्मी जी ने उसकी ओर अपनाकर कमल बढ़ाया और क्षण भर में विषपाला का चेहरा, उसका रूप, उसका यौवन लौट आया। पर अब वह दिव्य था, सांसारिक नहीं। शनिदेव पीछे हटे और बोले, अब समय है, धर्म का राज्य लौटे। गुफा से निकलते ही विषपाला को सामने नदी की लहरें दिखीं। उन लहरों के उस पार एक साधु गोधन चराता था। आंखों में शांति, चेहरे पर थकान। वह हर्षवर्धन था। दोनों की निगाहें मिलीं। विषपाला की आंखों में आंसू थे, हर्षवर्धन के होंठों पर हंसी। क्या यह सपना है? राजा ने पूछा। यह यथार्थ है, सत्य की अग्नि से जन्मा यथार्थ, विषपाला बोली। उसी शाम एक बड़ा जहाज तट पर आ लगा। वह वही सौदागर था, कहीं से भाग कर आया, भय और पश्चाताप के साथ। राजा ने उसे रोक लिया। तू वही है जिसने मेरी पत्नी को हराया, मेरा राज्य छीना और मुझे नदी के हवाले किया। सौदागर कांपता हुआ बोला, मैं क्षमा चाहता हूं, मेरा लोभ ही मेरी मृत्यु था। जैसे ही वह झुका, आकाश में गरज उठी। शनिदेव प्रकट हुए। तू मेरी परीक्षा का पात्र था, पर तेरी आत्मा अधर्म में डूबी रही। सत्य के सामने झूठ कब तक टिकता? अब न्याय होगा। और एक तेज प्रकाश में वह सौदागर वहीं धूल में बदल गया। लक्ष्मी और शनिदेव एक बार फिर प्रकट हुए। सभा एकत्र थी। राजा, रानी, संत, नगरवासी, सब मौन। लक्ष्मी बोली, हर्षवर्धन और विषपाला ने यह सिद्ध कर दिया कि आत्मबल, संयम और त्याग देवत्व से भी ऊपर है। शनिदेव बोले, हमारा विवाद समाप्त हुआ। श्रेष्ठता अब प्रश्न नहीं, केवल प्रेरणा है। राज्य उन्हें वापस सौंपा गया। पुराना महल अब तपोवन बन गया। विषपाला ने दरबार में घोषणा की, अब रूप मेरा आभूषण नहीं, मेरी आत्मा का तेज है। स्त्री का सबसे सुंदर रूप उसका आत्मसम्मान है। जनता ने उसे प्रणाम किया। हर्षवर्धन ने उसका हाथ थामा। अंत में सूर्य की किरणें उनकी ओर झुकीं और आकाश में एक पुष्प वर्षा हुई। कठिनाइयां आती हैं, पर सत्य जिस घर में हो, वहां स्वयं देवता सेवा करते हैं।